आइए दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो के साथ। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सर क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो कि बहुत टफ टॉपिक मानते हैं बच्चे। 11 क्लास 11 में चैप्टर बेसिकली क्लास 11 का है, लेकिन एक काम अगर आप अकाउंट्स का काम करेंगे जीवन में आता रहेगा। इसका नाम है, चैप्टर का नाम BRS, इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते समय लोगों को क्या ऐड करना है, कब ऐड करना है, क्या माइनस करना है, कब माइनस करना है, किस में ऐड करना है, बैंक एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर जो है कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर, ऐसे तमाम टर्म आप लोग सुने होंगे। लेकिन BRS करते समय आप खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कई बार कब चीजें ऐड करनी है, कब चीजें लेस करनी है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आते रहते होंगे। बस मैं आपको आज ऐसा तरीका बता दूंगा कि कभी आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप बस कोई भी ट्रांजैक्शन लाके आपको दे दो, दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन आपको लाके दे दो, आप बस क्वेश्चन देखोगे हमको करना क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात। आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन मेरे सामने लाओ, आंसर मैं बता दूंगा, आपको एक फील आएगा। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें दो चीज सुने होंगे आप, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। कैश बुक के बारे में तो जनरली सब जानते होंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। पासबुक के बारे में आइए बताते हैं। तो पासबुक क्या होती है? अब पासबुक के बारे में आप ये सोचते होंगे वो पासबुक होती है जो आप घर में रखे रहते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाए, राम है, राम ने बैंक अकाउंट खुलवाया, ये राम है, ये राम है। राम कहाँ गया? बैंक गया, राम गया, ये बैंक है, ये बैंक है ना, बैंक गया था, राम यहाँ आया। ठीक है, सपोज करिए 1/4/2020 को आ गया। ठीक है, बैंक में खाता खुलवा लिया, कुछ पैसे उसे थे उसके पास, बिजनेस करने जा रहा था, कुछ पैसे, मान लीजिए बिजनेस अकाउंट की हम बात करेंगे सिंपल, वो बिजनेस अकाउंट खुलवाया। फिर आजकल जान रहे हैं ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन सारी कुछ हो रही है। तो होता क्या है, जो इसकी मैनुअल पासबुक है ना, पासबुक प्रिंट कराता है, पैसा वैसा कुछ जमा करता है या निकालता है, जो भी वो करता है, लेके चला जाता है पासबुक। उस पासबुक की बात नहीं हो रही है, वो तो अपडेट ही नहीं रहती है। ये जो राम पासबुक रखा है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। आपको वो उस पासबुक की बात हो रही जो आपका अकाउंट बैंक रखे हुआ है, जिसमें तुरंत अपडेट होता है। जैसे आपको मैसेज आते होंगे ना, पैसे जमा करते होंगे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, या निकालते होंगे योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, या कुछ बैंक चार्ज कटा, या कुछ भी हुआ, कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके जो करंट अपडेटेड पासबुक होती है जो बैंक के पास, सपोज करिए लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आपकी हुई, सपोज करिए आज डेट कितनी है, 27 डेट, 27/12/2020 डेट है। आप इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ, अगर आप उसको अपने पासबुक में बैंक से अपडेट कराते हैं तो वो तो हो गए इसके सिमिलर, बट बैंकिंग आप तो 4-5 बजे तक ही रहता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, वो रात में किया 11 बजे, मैसेज आया, तो आपकी ये इस पासबुक की बात नहीं होती है, जो बैंक के पास पासबुक होती है आपकी, यानी बैंक के यहाँ आपका अकाउंट होता है ना, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, सबकी बुक हो गई उसके पास, सबका अकाउंट चलता है ना, जैसे अकाउंट। तो इस अकाउंट का आपने कैश बुक से, अब कैश बुक ये सिंपल क्या होती है कि आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, आपने क्या पैसा आपको मिला इसमें दिखा दिए। ठीक है, अब कैश बुक में भी तरह तरह की कैश बुक होती है, कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 2-3 तरह की होती है। इसको आप कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम और दुनिया के क्या क्या कॉलम होते हैं। ठीक है, अभी वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल देखिए कैश, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, या तो इसमें आपको रिसीट होगा यानी प्लस होगा, या तो आपको माइनस होगा यानी पेमेंट किए होंगे, पेमेंट किए होंगे। ठीक है, और यहाँ रिसीट किए होंगे। ठीक है, रिसीट किए होंगे तो आप प्लस करेंगे अपने यहाँ, और पेमेंट किए होंगे तो माइनस करेंगे अपने यहाँ। सिंपल सा प्लस माइनस का खेल ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैंक पासबुक, अपने यहाँ बैंक क्या करता है, अगर आपके खाते में पैसा जमा होता है तो आता है मैसेज योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो आप का बैंक जो है आपको क्रेडिट कर देता है, यानी आपको पैसा मिला। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा मिला या पैसा आया।
और अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दैट मीन्स आपके अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा है, कहीं नहीं कहीं कुछ खर्चे हो रहे हैं, या कुछ भी जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है वो यहाँ है। ठीक है, तो हम मिलान किस चीज के करते हैं, इस कैश बुक की, अपने कैश बुक की इस बैंक के पासबुक के साथ जो आपका अकाउंट बैंक के पास है उस अपडेटेड स्टेटमेंट का मिलान हम इससे करते हैं। अब होता क्या है, आपके पास कोई पैसा दिया, ठीक है, पैसा आपके दिया का मतलब क्या, आपके बैंक की बात हो रही है, ये बेसिकली बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है, जो बैंक कॉलम के पास कैश बुक होती है उसकी बात हो रही है। ये सिंपल आप कैश बुक जिसमें बैंक का कोई नामो निशान नहीं उसकी नहीं, क्योंकि मिलाएंगे किसको, बैंक कॉलम की कैश बुक को सिंपल मिलाया जाता है या कैश बुक दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक माना जाता है कि वो बैंक वाली कॉलम की बात कर रहा है, वो बैंक के आपका जो अकाउंट है बैंक में उस अकाउंट से मिलान करना होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आइए समझते हैं इसको। इसमें होगा क्या, अब होता क्या है कि जो फेवरेबल अनफेवरेबल की बात होती है, फेवरेबल का मतलब क्या है कि आपको पैसा मिला तो ये आपके फेवर की बात हुई, तो आपको जब पैसा मिलता है तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट करता है, तो ये आपके फेवर की बात हुई। ठीक है, और आपका पैसा जब बैंक से जाता है ना तो बैंक आपको डेबिट करता है, ये आपको अनफेवर की बात हुई। इसको फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी बोल सकते हैं फेवरेबल, और इसको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोल सकते हैं। ठीक है, और कैश बुक में क्या होता है, जो आप अपने यहाँ रखते हो ना, जब पैसा आता है तो उसको डेबिट करते हो यानी प्लस करते हो, ठीक है, और जब जाता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, यानी यहाँ जो फेवरेबल हुआ वो क्या हुआ, डेबिट होना यहाँ फेवरेबल हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट होना अनफेवरेबल हो गया। बात समझ आ रही है, ये बैंक यहाँ अगर डेबिट हो रहा है आपका अकाउंट, दैट मीन्स वो आपके यहाँ से अकाउंट से कुछ जा रहा है, और अगर आपके यहाँ सेम चीज डेबिट हो रही है कैश बुक में, दैट मीन्स पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है या कैश हो रहा है या बैंक हो रहा है, तो उसको फेवरेबल। सिमिलरली क्रेडिट यहाँ होना आपकी कैश बुक में, वो क्या हो रहा है, अनफेवरेबल चीज है कि वो अनफेवर आपका खर्चा हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पैसा जमा हो रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है तो बैंक क्रेडिट कर रहा है, इसको फेवरेबल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये रिकंसिलिएशन की बात क्यों आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस, आप तो कुछ भी कर रहे हो, बैंक कभी इंटरेस्ट जोड़ दे रहा है, कभी कुछ एटीएम चार्जेज, कभी मिनिमम बैलेंस चार्जेज, कभी कुछ चार्जेज, कभी चेक का चार्जेज, कभी चेक नेफ्ट का चार्जेज, कभी आरटीजीएस का चार्जेज, कुछ भी वो ऐड लेस कर दे रहा है आपके अकाउंट में, वो तो आपको यहाँ अपडेट ही नहीं करते हो। तो जब अपडेट नहीं करोगे तो इसमें और इसमें डिफरेंस आ जाएगा ना, तो जब इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा तो हमको वही फाइंड आउट करना रहता है कि सपोज करो यहाँ पर आपका बैलेंस ये बता रहा है कि हमारे पास 50,000 रुपया डेबिट बैलेंस खड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ आपके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट तो सेम है ना, ये जेरॉक्स है, समझिए कि जो आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री यहाँ होनी चाहिए, या जो एंट्री यहाँ हो रही है वो एंट्री यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है, ये 55 नहीं है, 55 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ सपोज करिए 40 है, 40 भी हो सकता है, ये सॉरी 50 नहीं है, 40 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपके अकाउंट में दिखा रहे हो आप 50 डेबिट बैलेंस, कि आपका डेबिट बैलेंस यहाँ पर 50 मीन्स यहाँ क्रेडिट बैलेंस आपका 40 है, एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन 50 है, और तीसरी सिचुएशन 60 है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस जो है वो क्यों है, उसी डिफरेंस को एक बेस लेके हमको, अगर ये डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस का पता लगाना, और पता लगा के हम एक एंड से स्टार्ट करके प्लस माइनस करके दूसरे एंड तक पहुंचना रहता है। सपोज करिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कैश बुक से, कि हमारे अकाउंट में यहाँ 50,000 दिख रहा है, और यहाँ पर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस 40,000 दिख रहा है। तो ये 40,000 क्यों दिख रहा है, हो सकता है आपको कोई चेक मिला हो, आपने बैंक को भेज दिया हो, आप अपने यहाँ बैंक में डेबिट कर लिए हो, तो हमको चेक रिसीव हुआ,
ठीक है, हमने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, आप अपने यहाँ बैंक की कैश बुक में दिखा दिए हमने 10,000 का चेक मतलब मिल गया, हमने इसमें ऐड कर दिया है, जबकि वो चेक सिर्फ बैंक में आप डिपॉजिट किए हो, बैंक ने आपके चेक को क्लियर करके आपके अकाउंट में नहीं डाला है। 1-2 दिन का डिफरेंस आ जाता है, उसमें टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है, या फिर किया है रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी किसी भी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सपोज करिए वो चेक मिला था, ठीक है, 10,000 का आपने डिपॉजिट किया, आप अपने यहाँ 40 बैलेंस आपका भी 40,000 ही था, लेकिन ये डिपॉजिट जो 10,000 आप ऐड कर दिए ना, यहाँ तो ऐड कर दिए, लेकिन बैंक ने तो ऐड किया नहीं, बैंक के बॉक्स में ही पड़ा है वो चेक। ठीक है, तो जब बैंक के बॉक्स में पड़ा तो यहाँ दोनों जगह डिफरेंस आएगा। आप अगर इधर से चलोगे, बैलेंस इसी को लिखा रहेगा प्यारे प्यारे शब्दों में, बहुत टेक्निकल वर्ड में, अभी टेक्निकल में मत जाइए, यहाँ लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 दिया है। ठीक है, और आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, और आपसे पूछेगा कि यहाँ वाला बैलेंस क्या आएगा। सिंपल समझ आएगा, तो आप करेंगे क्या, चेक जब डिपॉजिट किया यानी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस, बट आप यहाँ डिपॉजिट किए, यहाँ तो बैलेंस बढ़ा लिए 50, और आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाना, तो सिंपल क्या करना, 10,000 माइनस ही तो करना है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ ऐड बैक किए हो ना उसी को यहाँ लेस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000 का फर्क। ठीक है, ये हो जाएगा 40,000। अब यहाँ पर आंसर लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ ब्रैकेट में क्रेडिट 40,000, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, कोई इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, बस इस चीज को समझना पड़ेगा कि है क्या, टेक्निकल टर्म्स में मत जाइए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए आप। ठीक है, अब दूसरा केस 50,000 है, 50,000 तो कोई इशू ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन तब आएगा जब कुछ ट्रांजैक्शन हमारी प्लस माइनस हो रही होंगी, कि कुछ ऐसा हुआ कि हमारा कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो गया, यहाँ नहीं हुआ, या यहाँ रिकॉर्ड हो गया, यहाँ नहीं हुआ, तभी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि बैंक को रिकंसिलिएशन किया जाए। अदरवाइज दोनों साइड बराबर है तो रिकंसिलिएशन का कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है, अब तीसरा केस ये चीज आ गया कि यहाँ 60,000 और यहाँ 50,000 है, यहाँ डेबिट बैलेंस है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं कि आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करे, यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। सपोज करिए आपने किसी को चेक इशू किया, 10,000 का चेक इशू कर दिया कि राम, सपोज करिए राम की बुक है, राम की सारी बात हो रही है, राम ने क्या किया, श्याम को 10,000 का चेक इशू कर दिया और अपने यहाँ पेमेंट में दिखा दिया, यानी चेक इशू किया और उसका 10,000 का इफेक्ट डाल दिया, तो ये 50,000 आ गया, जबकि बैंक में अभी श्याम ने चेक लगाया ही नहीं, तो आपका अकाउंट जो है बैंक में डेबिट हुआ ही नहीं, यानी पैसा कम हुआ ही नहीं, तो वहां पैसा ज्यादा दिख रहा है। तो आप अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो, ये ऑलरेडी रेड्यूस्ड है, तो क्या कर रहे हो, आपने यहां कर दिया है, घटा दिया है, पहले घटा दिया है, और आप यहां नहीं कुछ हुआ है, तो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, उसको यहां पर ऐड बैक कर दोगे 10,000 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60,000 बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इधर से चलोगे तो इसका जस्ट रिवर्सल करोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि 40,000 बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करना, आपको बैलेंस एज कैश बुक से नहीं स्टार्ट करना है, बैलेंस एज पर आपको पासबुक से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपके पास जो ट्रांजैक्शन आया, ठीक है, आपके पास ट्रांजैक्शन क्या आया, आपको चेक मिला, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, आपको चेक मिला, आपने चेक इशू नहीं किया, आपको पेमेंट रिसीव हुआ चेक के थ्रू, आपने बैंक में जमा किया, अपने बुक में दिखा के बैलेंस यहाँ बढ़ा दिया, जबकि यहाँ नहीं बढ़ा है, यहाँ नहीं बढ़ा है ना। तो आप जब रिकंसिलिएशन करने जाओगे ना, और यहाँ से स्टार्ट करके फिर इस बैलेंस तक आपको पहुंचना होगा, ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आपको सिर्फ ये दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दी हुई होगी। ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन दिया होगा कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, आप ये चीज दिया होगा, तो आप जब यहां से चलोगे कि इसमें तो कोई इफेक्ट आया नहीं होगा, तो यहां पर 10,000 ही ऐड करके 50 में पहुंचोगे। ठीक है, और जब ट्रांजैक्शन यही रहेगा, चेक रिसीव्ड बट चेक रिसीव्ड एंड
डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्लियर, ट्रांजेक्शन यही है, यहाँ पर हम इस चीज को प्लस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा। तो जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना तो हम सेम ट्रांजेक्शन को यहां पर माइनस करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहुंचना है पासबुक में, और हम जो भी छेड़खानी कर रहे हैं ना वो कैश बुक में कर रहे हैं। हमको कैश बुक से स्टार्ट करना है, तो जो भी प्लस माइनस करना हमको यहाँ करना है कि हम कुछ चीज यहाँ कर दिए हैं, यहाँ पर नहीं हुआ है तो हमको इसका रिवर्स इफेक्ट देना है, या कुछ कोई चीज यहाँ हुआ है तो हमको जहां से बेस मिला उसमें हम क्या एडजस्ट करके उस ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम उसको रिकंसिलिएशन कर लेंगे। और ये सिंपल कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपको सिंपल इसी फार्मूले पे चलना है कि बैंक ने क्या किया है, बैंक ने उसका इफेक्ट दिया या आपने उसका इफेक्ट दिया। अगर दोनों ने इफेक्ट दिया है और सही इफेक्ट दिया है तो कोई रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं होगी, तो आपकी कैश बुक और पासबुक मैच आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस। ठीक है। अगर आपने इफेक्ट दिया बैंक ने नहीं दिया, या बैंक ने दिया आपने नहीं दिया, या आपने कम दिया बैंक ने ज्यादा दिया, या बैंक ने कम दिया आपने ज्यादा दिया, ठीक है, तो वहां पर डिफरेंस आए। उस डिफरेंस को हमको एक बेस लेके या तो आप इधर से स्टार्ट करोगे या तो आप इधर से स्टार्ट करोगे, या तो कैश बुक से स्टार्ट करोगे या तो आप पासबुक से स्टार्ट करोगे। और जिससे स्टार्ट करोगे तो आप ये मानो कि दूसरी चीज में आप कुछ कर नहीं सकते। सपोज करो आप इधर से स्टार्ट किए, ठीक है, और बैंक ने कुछ 10,000 का क्रेडिट कर दिया है, आप अपने यहाँ दिखाए नहीं। सपोज करिए 10,000 इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दिया आपने, यहाँ तो क्या पता आपको इंटरेस्ट डालना, तो आप बैंक ने डाल दिया तो बैंक को आप छेड़ ही नहीं सकते, आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने नहीं किया, ठीक है। और सपोज करिए आपने कोई पेमेंट दिखा दिया, बैंक ने नहीं दिखाया, तो क्योंकि स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पेमेंट दिखा दिया तो इसको ऐड बैक करोगे, क्योंकि आप बैंक को छेड़ नहीं सकते। तो एक ही साइड क्या इफेक्ट दे सकते हो, क्योंकि दूसरे साइड को हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इधर से स्टार्ट करोगे तो ये वाला कांस्टेंट रहेगा, क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। आपको जो भी प्लस माइनस करना है जिस बेस से स्टार्ट करोगे उसी में कर सकते हो। अगर उसमें इफेक्ट मिला है और सामने वाले में इफेक्ट नहीं मिला है, अपोजिट में कैश बुक में इफेक्ट आपने दे दिया है और पासबुक में इफेक्ट नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, कैश बुक में उस इफेक्ट को रिमूव करोगे कि जैसे वो ट्रांजैक्शन हुई ही ना हो, ठीक है। अगर पासबुक में आप कैश बुक से चल रहे हो, पासबुक में आपने इफेक्ट नहीं दिया, कैश बुक में आपने इफेक्ट नहीं दिया और पासबुक में इफेक्ट मिल चुका है, तो आप ऐसे ट्रीट करो कि आपने कैश बुक में भी इफेक्ट दे दिया और उस इफेक्ट को जो भी है प्लस माइनस करना है उसको इफेक्ट दे दो, तो ये आराम से रिकंसिलिएशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी इसके डिटेल क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा कि ये हम कह क्या रहे हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए कमेंट करिए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको अकाउंटिंग किसी भी पोर्शन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, हम उसको वीडियो को माध्यम से लाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को और अच्छा करेंगे। थैंक यू।